बात करेंगे मुफ्त वाली सियासत की, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पिछले कुछ दशक में फ्री वाले वादे को चुनाव जीतने का हिट फॉर्मूला समझ लिया है। टैक्स भरने वाली जनता के पैसों के भरोसे पार्टियां मुफ्त वाले वादे करती हैं। किसे जीत मिलती है और किसे हार, ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन फ्री वाली इस पॉलिटिक्स में तमाम पार्टियां शुमार हैं। हालांकि कोई भी पार्टी ये स्वीकार नहीं करती कि वो चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की घोषणाएं करती हैं। जब बात अपने पर आती है तो ज्यादातर पार्टियां अपनी घोषणाओं को जन कल्याणकारी बताकर अपनी ही पीठ थपथपाती हैं। अलबत्ता तमाम दल अपने विरोधियों पर यह आरोप जरूर लगाते हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज या रेवड़ी वाले हथकंडे अपनाते हैं। कई राज्यों में चल रही स्कीम्स को देखकर ये आसानी से समझा जा सकता है कि रेवड़ी बांटने के खेल में सभी पार्टियां शामिल हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो या फिर कोई और दल। भारत की बात में फ्रीबीज का मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वोट बटोरने की कोशिश में जुटी पार्टियों और गठबंधनों को सरकारी खजाने की परवाह बिल्कुल नहीं है। शुरुआत महाविकास आघाड़ी में बड़े भाई का रोल प्ले कर रही कांग्रेस से करते हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में महाविकास आघाड़ी ने अपना चुनावी गारंटी का ऐलान कर दिया। बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। इससे पहले महायुति ने 5 नवंबर यानी मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। मुंबई से दूर कोल्हापुर में जिस जनसभा में यह घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद थे, जहां 10 बड़े वादों का ऐलान किया गया। अब हम आपको दोनों के घोषणा पत्र के बड़े वादे भी दिखा देते हैं। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक नकद, युवाओं को 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता और किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। और महायुति ने लाडली बहना योजना की राशि 1,500 से बढ़ाकर 2,100 करने और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रजिस्टर्ड 10 लाख छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए देने और किसानों को दी जा रही शेतकरी सम्मान योजना सालाना 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा महायुति ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए करने का भी वादा कर दिया है। जनता के सामने कांग्रेस और महायुति ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जनता को जिसका वादा ज्यादा दमदार लगेगा उसकी जीत होगी और जो जीतेगा उसे मुफ्त वाले वादे पूरे भी करने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के खजाने में इसके लायक पैसा है? मान लीजिए कि चुनाव में महायुति की जीत हो जाती है तो लड़की बहन योजना पर हर साल करीब 28,401 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेने वाले 10 लाख युवाओं को हर महीने दी जाने वाली 10,000 रुपए की मदद पर 12,000 करोड़ खर्च होंगे। किसानों के लिए शेतकरी सम्मान योजना पर सालाना 13,727 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इन 3 योजनाओं पर महाराष्ट्र सरकार को सालाना 54,128 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यह रकम महाराष्ट्र की जीडीपी का 1.28% होगा। मुफ्त वाली सियासत को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों पर हमने महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के नेताओं से बात की तो बड़े ही दिलचस्प जवाब मिले। फ्रीबीज, रेवड़ी और स्टिमुलस पैकेज, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। स्टिमुलस पैकेज मींस आप डायरेक्टली किसी को दे रहे हो, आप उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हो। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, वो रेवड़ी, उससे स्टेट का 100% नुकसान होगा। महायुति वाले डर डर के जी रहे हैं, कोई हिम्मत नहीं है। ये 56 इंच का सीना बिना जो है ना, वो दिल्ली में भी खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म हो गया। यहाँ 5 इंच का सीना भी नहीं है, वो छोटा रहता है ना माचिस बॉक्स, उतना उनका सीना है। ये क्या हमसे लड़ेंगे? हमने कुछ घोषणा किया तो तुरंत दूसरा घोषणा करेंगे। अरे आप सरकार में है ना, तो सरकार जैसी बात करो भाई। महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। जो कुछ किसानों के लिए, महिलाओं के लिए योजना महायुति की तरफ से वो करने की काबिलियत यूपी के सरकार के माध्यम से बिल्कुल है। जो महाराष्ट्र है वो
$500 बिलियन की इकोनॉमी है और जल्द ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। महाराष्ट्र सक्षम है। हम जो स्कीम में पैसा खर्चा करते हैं उसके लिए महाराष्ट्र के पास सभी फैसिलिटीज है। अब मजे की बात तो यह है कि हर पार्टी अपने विरोधी पर चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप तो लगाती है, लेकिन उससे खुद भी बच नहीं पाती। जिस महाराष्ट्र के नेता दूसरों पर रेवड़ी कल्चर यानी मुफ्त वाली राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, उसी महाराष्ट्र का कर्ज साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हम आपको पिछले 10 साल का हिसाब जल्दी से दिखा देते हैं। 2014 में महाराष्ट्र पर 3,09,327 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2024 में यह कर्ज बढ़कर 7,22,887 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी पिछले 10 सालों में इस कर्ज में 4,18,560 करोड़ रुपए यानी 135% का इजाफा हो गया। ये आंकड़े बताते हैं कि फ्री वाली राजनीति महाराष्ट्र के खजाने पर असर दिखा रही है। अब बात करते हैं दूसरे चुनावी राज्य झारखंड की, क्योंकि वहां की तस्वीर भी ज्यादा अलग नहीं है। झारखंड में बीजेपी ने गोगो दीदी स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। उसकी गोगो दीदी स्कीम पर हर साल करीब 40,465 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपए, रोजगारी भत्ते के लिए 1,838 करोड़ रुपए सालाना की जरूरत होगी। जबकि इंडिया ब्लॉक ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का और हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो मुफ्त अनाज देने का वादा किया है। यह पूरा खर्च हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर्स चुकाएंगे। समाज के जिस हिस्से के लिए मुफ्त वाली योजनाओं का वादा किया जाता है, उनके दम पर राजनीतिक दल सत्ता में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद राज्य का क्या हाल होता है, ये समझने के लिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का उदाहरण हम सबके सामने है। पंजाब में फ्री बिजली ने सरकार की माली हालत खराब कर दी है, क्योंकि इस मद में सरकार को हर साल 20,200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया। इससे सरकारी खजाने पर हर साल 1,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया। नतीजा यह है कि कर्ज के बोझ तले दबे ये राज्य बेहद तंग हाली से गुजर रहे हैं। इसका बुरा असर विकास पर पड़ रहा है और खामियाजा हमारे आपके जैसे टैक्स चुकाने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर रिजर्व बैंक भी आगाह कर चुका है। आरबीआई ने दिसंबर 2023 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सरकारों को ओपीएस और ऐसी दूसरी गैर जरूरी सब्सिडी से बचना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि इस तरह की योजनाओं से विकास की गति धीमी होगी। रिजर्व बैंक का कहना है कि सरकारों को आमदनी बढ़ाने के साधनों की तलाश करनी चाहिए। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु सब्सिडी पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, जिसका असर उनकी माली हालत पर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ही मुफ्त की रेवड़ियों से चिंतित है। इसी मसले पर 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि रेवड़ी कल्चर पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना चाहिए। चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2022 को हलफनामा देकर कहा कि चुनाव में फ्रीबीज का वादा करने वालों पर रोक नहीं लगा सकता। अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है तो ये उसकी शक्तियों का दुरुपयोग होगा। चुनाव आयोग ने ही ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था पर फ्रीबीज का असर देखना मतदाताओं की जिम्मेदारी है। अब ये मामला अदालत में है और लगता यही है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव की राजनीति में फ्रीबीज का खेल धड़ल्ले से चलता रहेगा। वैसे फ्रीबीज का चुनावी खेल काफी पुराना है और अब करीब करीब हर पार्टी इसमें शामिल हो चुकी है।